अस्सलाम वालेकुम। सिटीज़न न्यूज़ में खुश आमदीद। सिटीज़न न्यूज़ से मैं हूं अनमोल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुसलमानों के लिए खुशी की खबर। 1.5 साल बाद आज मस्जिद अल हराम में कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद पहली नमाज जुमा अदा की गई। रोहिंग्या महाजिर कैंप में मदरसे पर हमले में 7 अफराद जाँ बहक। रूस के केमिकल प्लांट में धमाका, 16 अफराद हलाक। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत कमज़ोर तबकात को रिलीफ फ्राहम करेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रज़ा बाकर ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया और अब पाकिस्तान की बारी है। बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजरीन के कैंप में वाक़या मदरसे पर हमले में 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद पर वाक़े कैंप में जुम्मे के रोज़ मुसल्लह अफराद ने एक मदरसे में फायरिंग कर दी और चाकुओं से भी लोगों को निशाना बनाया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा है। पुलिस ने हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और तहकीकात जारी हैं। रूस के मगरबी सूबे रियाजन के केमिकल प्लांट में धमाके और आतिशज़दगी के वाक़े में 16 अफराद हलाक हो गए। रियाजन में धमाका कागन पाउडर और केमिकल प्लांट में हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। खबर एजेंसी ने मुकामी ज़राए के हवाले से धमाके में 16 अफराद की हलाकत की इतला दी है, जबकि रूस की वजारत एमरजेंसी ने वाक़े में 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। हुकाम का कहना है कि 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि धमाके की तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हिदायत की है कि तमाम इदारों को मुतहर्रिक करके अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की और इन्हें बल्दियाती इदारों को फ़आल करने के हवाले से ब्रीफ किया। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात के अलावा सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफ किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें डॉलर की बढ़ती हुई कदर पर नून लीग के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कड़ी तनकीद की और कहा कि मौजूदा हुकूमत साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर इल्ज़ाम लगाती थी कि उन्होंने डॉलर को मसनूई कंट्रोल कर रखा था। अब हुकूमत को चैलेंज है कि वो आर्जी तौर पर ही डॉलर को 100 रुपए तक लेकर आ जाए। इस पर उमर यूब खान ने कहा कि नून लीग ने 23.6 अरब डॉलर का कर्ज सिर्फ रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए लिया, जिस पर 9 अरब डॉलर सूद अदा किया जा रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ने पर गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की अनोखी मंतक पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि डॉलर बढ़ने से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फायदा होता है। गवर्नर स्टेट बैंक बताएं कि 22 करोड़ अवाम का क्या बनेगा। उन्होंने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया और अब पाकिस्तान की बारी है। वो IMF के नुमाइंदे हैं, काम दिखाकर वापस बाहर चले जाएंगे। सिटीजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। न्यूज़ स्टूडियो से अनमोल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।